रानीपुर के एक पुरसुकून कोने में दादा जिया अपनी पोती जोया के साथ रहते थे। दादा जिया मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाते और जोया उन पर नीले रंग की नक्शोनिगार करती। दादाजी, देखिए, यह मिट्टी का बर्तन आज कितना चमक रहा है। मेरे बच्चे, जियो, मिट्टी को मिट्टी से मिलाने पर सोना बनता है, बस इरादा सही होना चाहिए। अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाजे पर एक अजीबोगरीब खटखटाहट हुई। जुलमीरा घर में दाखिल हुई। क्या कोई है जो इस मुसाफिर को थोड़ी जगह और एक वक्त का खाना दे सके? जोया ने उसे मिट्टी की पुरानी हांडी में सालन पेश किया। तुम्हारी ये हांडी पुरानी है, लेकिन आज से ये चमकेगी। पर याद रखना, जिस दिन इसमें लालच पनपेगा, ये सब राख हो जाएगी। अगली सुबह जोया ने देखा कि मिट्टी की हांडी खालिस सोने की तरह चमक रही थी। जोया और दादा खुश थे। जोया और दादा ने फैसला किया कि वो इस जादुई हांडी से निकलने वाला खाना पूरे गांव में बांटेंगे। लेकिन गांव का एक हसीद मंगू उनकी खुशहाली देखकर जल उठा। उसने रात के अंधेरे में जुलमीरा को भड़काया। यह सोना मेरा ही होना चाहिए। रात के अंधेरे में यह हांडी मेरी होगी। फिर देखना कैसे मंगू का भाग्य चमकेगा। ये मेरी मुट्ठी में आ गया। अरे, ये क्या? ये तो गर्म है। मंगू, लालच ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अब इस लालच का फल देखो। जुलमीरा के इशारे पर मंगू मिट्टी का एक बेजान पुतला बन गया ताकि सबके लिए सबक हो। जोया और दादा ने वो सोना नहीं रखा, बल्कि उसे पूरे गांव की मदद की। अब रानीपुर में कोई भूखा नहीं सोता था। बेटी, असली खजाना सोना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलने वाला सुकून है। और हम इस आराम को नहीं खोएंगे। क्या यह ठीक है, बन्नू?